हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पालवंशी सर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, वैसे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ही बड़ा है, बट इस वीडियो में हम लोग मेनली जो है केवल जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको कुछ लोग जो है पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं, इसी के बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, आखिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, प्रेगनेंसी कब होती है, कब नहीं होती है, इन्हीं सब के बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो है ये विजाइना है, ये क्या, ये सर्विक्स, और ये जो है फीमेल का यूट्रस है, ये ओवरी, और ये जो है हमारा ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये तो था थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में। अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। तो देखिए, महिलाओं में जो ओवम होता है, ओवम को बनने में कितना टाइम लगता है, 1 सप्ताह, 1 वीक लग जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं मान लेता हूँ कोई महिला है जिसका पीरियड जो है मई मंथ में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और उसका जो है जब पीरियड स्टार्ट होता है तो ओवम जो बनता है, ओवम को बनने में 1 सप्ताह लग जाते हैं। और ओवम को अगर आप लोग से कोई क्वेश्चन पूछे कि ओवम जो है किस में बनता है, तो आप लोग बता देंगे ओवरी में। ठीक है, ओवरी 2 होती है, एक बाएं साइड होती है, एक दाहिने साइड होती है। ठीक है, देखिए मई महीने में अगर इसमें ओवम बन रहा है तो इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि इसमें अगले मंथ बनेगा, तब अगले मंथ इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि एक टाइम में एक ही ओवरी में ओवम बनता है। ठीक है, तो देखिए मैं मान लेता हूँ ये दाहिने साइड वाले ओवरी में जो है ओवम बन रहा है, तो ये जो इसका फर्स्ट वीक होगा, पहला सप्ताह, इसमें ओवम बन रहा होगा। ठीक है, अगर इस दौरान जो है स्पर्म जो है विजाइना के थ्रू इधर सर्विक्स से होते है यूट्रस में यहाँ जब पहुँचता है, तो देखिए स्पर्म जब यहाँ पहुँचता है उसके लिए 2 रास्ते हो जाते हैं, एक तो बाएँ साइड जाएगा, एक दाहिने साइड जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्पर्म जो होता है उसकी लगभग संख्या जो है 20 लाख के आसपास होती है। तो देखिए कुछ स्पर्म जो बाएं साइड आएंगे और कुछ दाहिने साइड आएंगे। देखिए बाएं साइड आए तो यहाँ तो लगभग हमेशा ही वो बर्बाद ही, खराब यानी हो गए, इधर काहे कि ओवम बन नहीं रहा। ठीक है, और देखिए दाहिने तरफ जो आएंगे यानी फर्स्ट वीक में जो आएंगे वो भी स्पर्म जो है खराब हो गए। क्यों खराब हो गए, क्योंकि फर्स्ट वीक में जो है ओवम इधर बन ही रहा था। ठीक है, अब बात आती है दूसरे सप्ताह की और तीसरे सप्ताह की। तो देखिए दूसरे सप्ताह में जो है ओवम मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होकर वो इधर की तरफ बढ़ने लगता है, यानी फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, और इस टाइम अगर जो है स्पर्म यहाँ से आता है, आने के बाद फिर वही कंडीशन होती है, यूट्रस में जब पहुँचता है, यूट्रस में पहुँचने के बाद कुछ स्पर्म बाएँ साइड आ जाते हैं, यानी कि वो खराब ही हो गए। और जो दाहिने साइड आते हैं इधर दूसरे सप्ताह में जो है ओवम मैच्योर हो गया होता है। मैच्योर होने के बाद ओवम यहाँ फैलोपियन ट्यूब में इधर की तरफ बढ़ता है, अब इधर से स्पर्म आता है, यानी यहाँ पर दोनों आपस में मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी ओवम के साथ जो है स्पर्म क्या होता है वो डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इस समय हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांस होते हैं, यानी दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह। पहले सप्ताह में बन रहा था, इस समय जो है प्रेगनेंसी नहीं होगी, स्पर्म बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और दूसरे सप्ताह में जो है प्रेगनेंसी रुक जाती है अगर इस समय स्पर्म आके यहाँ फर्टिलाइज करता है। ठीक है, अब रही बात चौथे सप्ताह की। चौथे सप्ताह में क्या होते हैं, जो एग्स इसमें निकलते हैं, फीमेल एग्स, ओवम जो जिसको हम लोग कहते हैं, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ 2 तक एकदम एक्टिव रहते हैं, 3 से मतलब डेड होना शुरू हो जाते हैं। चौथे सप्ताह में जो होते हैं वो एकदम डेड हो चुके होते हैं। ठीक है, तो डेड होकर क्या होता है, यहाँ फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यहाँ आके यूट्रस के यहाँ वाल दीवारों पर इधर चिपक जाता है, यहाँ जमा हो जाता है। ठीक है, इधर इधर इधर। ठीक, अब इस समय अगर जो है स्पर्म भी आता भी है तो भी जो है फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओवम जो है इधर से जो आया है वो डेड हो चुके हैं। ठीक है, और वही जो डेड ओवम होता है इधर विजाइना के थ्रू सर्विक्स से, वही ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है, जो जिसमें कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक, और कुछ महिलाओं में नॉर्मल दर्द होता है, सहने लायक होता है। तो फ्रेंड्स बस यही है, पीरियड्स यही होते हैं। पीरियड्स देखिए आप लोग समझ गए होंगे, तो एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं। पीरियड्स वो होते हैं जब हम जो है ओवम को स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकलने लगता है, तो वही हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स या मासिक चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वही सब सेम है। ठीक है, और जब जो है स्पर्म जाके इसको फर्टिलाइज कर देता है,
तो यानी कि उस समय प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी के चांस किस समय ज़्यादा होते हैं? दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह में, ठीक है। क्वेश्चन और सीख सकते हैं, अगर आप लोगों से पूछे जाए प्रेगनेंसी कब नहीं होगी, तो प्रेगनेंसी कब नहीं होगी? एक सप्ताह पहले यानी एक सप्ताह बाद। एक सप्ताह पहले जो होगा उसमें क्या होगा? पीरियड्स यानी ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं। और एक सप्ताह जो बाद वाला होता है उसमें जो है क्या होता है? ओवम यहाँ बनना स्टार्ट हुआ रहता है, जिससे जो है प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो देखिए यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ओवरी कितने होते हैं तो आप लोग बताएंगे कि 2 होता है, ठीक है, एक इधर एक इधर। और आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि स्पर्म, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि स्पर्म जो है ओवम को कहाँ पर फर्टिलाइज करता है, तो ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ आके फर्टिलाइज करता है, तो आप लोग लगाएंगे उसमें ऑप्शन में क्या? फैलोपियन ट्यूब। और एक क्वेश्चन आप लोगों से फ्रेंड्स ये भी कोई पूछ सकता है कि दोनों ओवरी क्या एक साथ काम करते हैं, तो आप लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि एक साथ जो है एक ही ओवरी काम करता है, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो कुछ भी बताया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।